नीता की शादी एक भरे पूरे परिवार में हुई थी। अच्छा खासा 3 मंजिला का घर था। रोहित का माता भी अच्छा था, तो नीता के माता पिता ने भी ज्यादा सोचे बिना चट मंगनी और पट शादी करके नीता को विदा कर दिया। शादी के बाद नीता ढेरों सपने सजाकर अपने ससुराल आ तो गई थी, लेकिन उस बेचारी को कहाँ पता था कि इस ऊंची दुकान के पकवान फीके निकलने वाले हैं। शादी के अगले ही दिन, बेटा नीता, अब तुम आ गई हो तो हम गंगा नहा लिए समझो। अब हमारा तो होगा रिटायरमेंट, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी आज से तुम्हारी। उस समय तो नीता सास की इन बातों का मतलब ज़्यादा समझ नहीं पाई, लेकिन जल्द ही सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। नीता के ससुराल में एक कंवारी ननद, एक देवर, सास ससुर और पति थे। सुबह 6 बजे नहाकर तैयार होने के बाद जब वो रसोई में पहुंची तो उसका सर ही चकरा गया। रात के झूठे बर्तनों का पहाड़ खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। रसोई में हर जगह गंदगी फैली हुई थी। नीता ने जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। अभी बर्तन धुल भी नहीं पाए थे कि ननद अंजलि किचन में आ गई। भाभी, जल्दी से नाश्ता लगा दो और हाँ, मेरा टिफिन भी पैक कर देना, वो ना मुझे आने में लेट हो जाता है। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। नीता बर्तन साफ करने के बाद जल्दी जल्दी चाय नाश्ता बनाने लगती है। भाभी, मम्मी तो बोल रही है कि आज से सारे कामों की जिम्मेदारी आपकी है। अब आप जल्दी से ना मेरी शर्ट प्रेस करके दे दो, नहीं तो मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। प्रेस तो आप बाहर से करवा लो, मैं किचन में बिजी हूँ। एक काम करो, अपने भैया, अंजलि और अपने खुद के हफ्ते भर के कपड़े ले जाकर धोबी को दे आओ, वो प्रेस करके लौटा देगा। यह क्या बात हुई बहू? छोटे ननद और देवर अपने बच्चों के समान होते हैं, अब उनके काम करने की आदत डाल लो। आज कपड़े बाहर से प्रेस कराने को बोल रही हो, कल को खाना भी बनाने से मना कर दोगी। ऐसा तो चल गया ये घर। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ, आप ज़रा देर रसोई संभाल लीजिए। अरे राम 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 राम, घोर कलयुग आ गया है। ये पहली बहू देखी है मैंने जो सास को काम बता रही है। बेटा ज़रा जल्दी उठा करो, तभी ना सारे काम समय से हो पाएंगे, और मुझसे तो उम्मीद लगाना छोड़ ही देना बेटा। सास के मुंह से खरी खरी सुनने के बाद नीता का मन खराब हो गया था। उसकी शादी को अभी 2 ही दिन हुए थे और घर में सब ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वो सालों से ये घर चला रही हो। सुबह के काम दौड़ दौड़ कर ख़त्म करते करते नीता को दोपहर के 12 बज गए थे। पूरे घर की सफाई, कपड़े, बर्तन, नाश्ता, सारा काम नीता की ही जिम्मेदारी थी। सास रुक्मिणी तो किसी भी काम को हाथ ही नहीं लगा रही थी। दोपहर में सास ने नीता को एक बार फिर से आवाज़ लगाई। नीता बहू, यहाँ आना ज़रा। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, एक काम करो, लंच में ना कुछ हल्का ही बना लेना। लेकिन माँ जी, सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना दी थी, सबको लंच पैक करके दिया था ना। अरे बेटा, दोपहर में दोबारा वही सब्जी तो नहीं खा पाऊंगी ना, कुछ और बना लो बेटा। ये भगवान, सुबह 6 बजे से काम में लगी हुई हूँ, इस घर का काम न हुआ जान को आफत हो गई। अब फिर से सब्जी बनाओ, ऊपर से हर आधे घंटे में मम्मी जी बहू बहू कहकर ऑर्डर देती रहती है। कभी कहती है पानी लाओ, कभी कहती है चाय बनाओ, यहाँ तक कि नहाने के कपड़े तक मुझसे निकलवाती हैं। बेचारी नई नवेली दुल्हन, किसी को उसके ऊपर तरस नहीं आ रहा था। घर के लोगों के लिए तो वो जैसे काम करने की कोई मशीन थी, जिसका हर कोई आकर बटन दबाता और अपना काम करवा कर चला जाता। रात हो गई थी। नीता की ननद अंजलि, देवर और पति सभी घर लौट आए थे। पूरा दिन काम करते करते उसकी नस नस में दर्द हो रहा था। खाना बनाने के बाद उसने अपनी सास से कहा, माँ जी प्लीज़ खाना लगाने में मेरी मदद कीजिए ना, पूरा दिन काम करते करते मुझे बहुत थकान हो रही है। अरे बेटा नीता, अब जितना जल्दी यहाँ के माहौल में ढल जाओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, और मुझे ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, मेरा सीरियल निकला जा रहा है। अंजलि प्लीज़ तुम थोड़ी हेल्प करो ना। अरे भाभी, मुझे तो इस रसोई वसोई से दूर ही रखो, मुझसे नहीं होता ये सब, और मैं तो ना आज ही मैनिक्योर करा के आई हूँ। इतनी थकान के बाद भी बेचारी नीता अकेले ही रसोई में काम करती रही। सबको खाना खिलाने के बाद उसने बर्तन धोए और फिर रसोई की साफ सफाई की। अरे यार नीता, अब चलो भी, बाकी का काम सुबह कर लेना। अगर अभी काम खत्म नहीं होगा ना तो सुबह फिर लेट हो जाएगा और मुझे सबकी बातें सुननी पड़ेगी। नीता रोज़ देर रात तक काम करती, सुबह भी जल्दी ही उठ जाती, फिर भी घर के काम थे जो खत्म ही नहीं होते थे।
कुछ दिन बाद घर का माहौल बदलने लगा था। उसने महसूस किया कि घर में सब उससे खींचे खींचे से रहते थे। क्या बात है रोहित, आप मुझसे किसी बात को लेकर नाराज़ है क्या? मैं देख रही हूँ कि आप आजकल मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। एक बात बताओ, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है या पूरे घर से? घर में सबके लिए तुम्हारे पास समय है, बस मेरे लिए नहीं है। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये घर भी तो आप ही का है ना। बताइए, आपका कौन सा काम मैंने नहीं किया? मेरे बालों में तुम कभी तेल लगाती हो? कभी पूछती हो कि मैं ऑफिस से कितना थक कर आता हूँ? कभी सोचा कि पति के पैरों की मसाज कर दो? रोहित, पूरा दिन सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है मेरे पास, और तुम इन छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना रहे हो। रोहित से बहस के बाद नीता गुस्से में बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सुबह सुबह घर में मच रहे शोर से नीता की नींद टूटती है। क्या हुआ? आप लोग ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे भाभी, मैंने बताया था ना, आज मेरे कॉलेज में सेमिनार है। आपने मेरा कोट प्रेस नहीं किया, यहाँ तक कि मेरी वाइट शर्ट भी गंदी पड़ी हुई है। हद है तुमसे बहू, इस तरह काम चोरी से घर चलाओगी तो चल चुका घर। अब सुबह सुबह बेचारा क्या करे? हाँ, भाभी को हम लोगों की चिंता ही कहाँ है। इन्हें कहाँ फर्क पड़ता है, हमारा सेमिनार छूटे तो छूटे। माँ जी, ये घर सिर्फ मेरा है क्या? बाकी सभी लोग यहाँ पर मेहमान बनकर आए हुए हैं। या कैसी बात कर रही हो बहू? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। सुबह से लेकर रात तक मैं काम में पिसती रहती हूँ, तब भी किसी को संतुष्टि नहीं है। हर कोई बस शिकायतें ही शिकायतें लेकर बैठा हुआ है। अरे बहू इंसान नहीं होती क्या? और आप माँ जी, आप तो सच में बिल्कुल रिटायरमेंट लेकर ही बैठ गई। और अगर रिटायरमेंट लेना ही था तो कम से कम अपने बच्चों को कोई काम करना तो सिखाया होता। कपड़े प्रेस करने से लेकर रुमाल ढूंढने तक के हर काम के लिए सबको भाभी ही चाहिए। भाभी पूरा दिन पिसती रहे तब भी भाभी तो बुरी ही है ना अंजलि? सही कहा ना मैंने? भाभी की बात सुनकर अंजलि और देवर सुमित धीरे से वहां से खिसक गए। सास रुक्मिणी भी चुपचाप जाकर टीवी देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो। हद हो गई बेशर्मी की। इस घर में तो कोई हाथ हिलाने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लगता है सब चिकने खड़े हैं। लेकिन अब इस घर के उल्टे कायदे बदलने का समय आ गया है। अगले कुछ दिन नीता चुपचाप सबका काम करती रही। फिर एक दिन काम करते हुए नीता चकराकर जमीन पर गिर पड़ी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बहू को? रोहित बेटा जल्दी आओ, देखो तो नीता बेहोश हो गई है। माँ की बात सुनकर रोहित दौड़ते हुए रसोई में आता है और पानी की छींटे मारकर नीता को होश में लाता है। अरे बेटा क्या हो गया? बेहोश कैसे हो गई? मैं आपको बताने ही वाली थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह 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 वाह, राम जी ने सुन ली मेरी। अब तो मैं अपनी गोद में पोता खिलाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये क्या बोल रही हो नीता? क्यों नहीं चाहिए? अब इस घर में बच्चों की कौन सी कमी है जो मैं अपने लिए एक और बच्चा लेकर आऊँ? तुम्हारे भाई बहन भी तो अभी तक बिल्कुल दूध पीते बच्चे ही हैं। अभी मुझे सांस भी लेने की फुर्सत नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं चाहती। अपनी माँ से पूछो, जिस दिन से मेरी शादी हुई है उन्होंने रसोई में कदम भी रखा है। प्रेगनेंसी में मुझे भी तो आराम चाहिए होगा। और माँ जी का कहना है कि बहुएं आराम नहीं करती। बहू आराम करेगी तो फिर ये घर कैसे चलेगा? अरे बेटा शुभ शुभ बोल, पहली बार खुशखबरी आई है और तू मनहूस बातें कर रही है। मान लिया मैंने कि मुझसे गलती हो गई। सच में बहुत काम करवाया तुझसे। और रसोई का क्या है बहू, वो तो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। मैं सोच रही हूँ अंजलि की भी अब शादी की उम्र हो रही है, थोड़ा काम इसे भी सिखा देती हूँ। और सुमित, रोहित, तुम भी कान खोल कर सुन लो। अपने कामों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लो। मेरी बहू कोई मशीन नहीं है। हाँ नीता, मैं घर की साफ सफाई और बर्तन के लिए काम वाली लगवा देता हूँ, तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक है माँ जी, आप मेरी मदद कराने के लिए इतनी ज़िद कर रही हैं तो मैं मान जाती हूँ। रात को अपने कमरे में, बोलो कैसी एक्टिंग की मैंने? एकदम फर्स्ट क्लास, मज़ा ही आ गया। पता है आज तो पूरा दिन माँ जी मेरे साथ ही काम में हाथ बटाती रही। लेकिन ये झूठी प्रेगनेंसी का क्या करेंगे? झूठी नहीं है, आप सच में पापा बनने वाले हो। क्या? इसके बाद नीता के ससुराल के कायदे बदल जाते हैं और सास बहू मिलकर घर गृहस्थी चलाने लगती हैं। मीना मैम के नाम से पूरा स्कूल कांपता था, लेकिन वो कांपती थी अपनी बहू से। एक दिन राधा मीना की पड़ोसन कहती है,
इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल होकर भी बच्चों की तरह काम कर रही हो। अरे चुप हो जा, पूरा घर चमकाना है। आ रही है वो शाम की फ्लाइट से, पता है ना कितना गुस्सा करती है। पहली बार देखा है कि एक हिटलर सास कैसे बहू के डर से पूरा घर झाड़ पोंछ कर चमका रही है। लेकिन थोड़ी ही देर में कार के हॉर्न की आवाज आती है। आ गई भाई मेरी बहू, चलो चलो बैठ जाओ। थैंक गॉड सब साफ हो गया, वरना आते ही क्लास लगा देती। अरे माँ जी, कैसी हैं आप? ये आंखों के नीचे काले धब्बे क्यों बढ़ गए? कच्चे दूध से मालिश नहीं कर रही हैं? और ये स्किन रूखी। अरे माँ, आप चप्पल क्यों नहीं पहनती घर में? अरे बहू, तेरी सास तो आज सुबह से ही। चुप हो जाओ, कुछ भी क्या? सुबह से क्या आंटी? लगी होंगी साफ सफाई में। पता है ना, मैं आकर क्लास लगा दूंगी। पता नहीं क्यों मम्मी ने नौकरानी रखी है, जब काम ही नहीं करवाना उससे। लो शुरू हो गया तुम दोनों का माँ। अरे क्या है, दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर क्यों नहीं रहती? अरे बेटा, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। और मैं भी, कि माँ की तरह समाज में अपना एक रुतबा बनाऊं। बड़े स्कूल की प्रिंसिपल जिसने शिक्षा के महत्व को इतने अच्छे से लोगों के अंदर उतारा। लेकिन हाँ, लेकिन घर में बहू से फेल हो गई। अच्छा चलो, मुझे तो चलना है। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं अभी तो आई हूँ। 10 दिन की छुट्टियों के बाद बस चाय बनाकर लाती हूँ। बैठिए तो। बहू किचन की तरफ जाती है कि थोड़ी ही देर में अंदर से आवाज आती है। अरे माँ, आपने दूध को ढककर क्यों नहीं रखा है? पता है ना कितने कीड़े मकोड़े चलते हैं। अरे यार, कैसे भूल गई मैं। बहू, वो जरा मैं। हाँ माँ, बस ये लीजिए चाय। मैं थक गया हूँ, खाना जल्दी बना देना। हाँ, आप चेंज करके आओ, मैं खाना बना कर रखती हूँ। अच्छा अब मैं चलूं? अब सास बहू संभालो एक दूसरे को। अगले दिन मैंने खाने में दाल मखनी बनाई है और शाही पनीर। वाह माँ जी, मजा ही आ जाएगा। अच्छा मैं खाना लगा देती हूँ। बहू 3 थालियां लगा देती है। लेकिन ये क्या, खाना तो बहुत ज्यादा बना होता है। माँ जी, 3 कटोरा दाल और 2 कटोरा सब्जी। खाने वाले हम 3, यानी 1 कटोरे से भी तीनों खाए तो बच जाए। अब ऐसे में इतना खाना बर्बादी हो जाएगा ना। बहू, अंदाजा ही नहीं हो पाया। फिर तू जानती है ना, मेरे हाथ से खाना ज्यादा बन जाता है। अरे माँ जी, ज्यादा मतलब 1 या 2 कटोरी होता है। कटोरा भर भर के कौन ज्यादा बनाता है माँ? अरे हमारे जमाने में ना कहावत थी, घर वालों का भी पेट भरे और कोई अतिथि भी भूखा ना जाए। गया जमाना माँ, अब तो खुद का पेट भर जाए वही बहुत है। महंगाई देख रही है ना आप। पहले 1 कमाता था, 4 खाते थे। अब 4 कमाते हैं तब जाकर घर चलता है। हाँ बहू, बोल तो तू सही रही है। पता नहीं क्यों मेरे हाथ से ज्यादा खाना ही बनता है। अब आगे से ध्यान रखूंगी मैं। अगली सुबह पता नहीं घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है। रुको माँ, मैं मालिश कर देती हूँ। सास की मालिश करने के बाद अरे बहू, वो किताब उठा देना, थोड़ा पढ़ लूं। नहीं माँ, आज आप किताब नहीं पढ़ेंगी, पहले आप वॉक पर जाएंगी। अरे बहू, ये सब मैं नहीं कर पाती हूँ, आदत नहीं है ना। तभी तो आपके घुटने जाम हो गए। एक उम्र के बाद माँ जी वॉक जरूरी होता है। चलिए उठिए, वॉक पर जाइए। कल मैं आपके लिए नए शूज ले आऊंगी। सास वॉक पर जाती है और कुछ ही दिनों में उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। बहू वाह, अच्छा तरीका बताया। अब तो सारा दिन फ्रेश महसूस होता है। हाँ माँ जी, मैं भी अब कल से आपके साथ चला करूंगी। अगले दिन बहू, ठंड आ गई है। अब तो बस सरसों का साग, ढेर सारी देसी घी, मक्खन, और तो बस मजा ही आ जाएगा। मजा तो आ जाएगा माँ, लेकिन साथ ही आपको स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है।
काढ़े के साथ हड्डियों को मजबूत करने के लिए सूप भी पीने पड़ेंगे। अरे ना बहू ना, वो सूप याद है मुझे जो पिछली सर्दियों में दिया था तूने। मैं नहीं पीऊंगी बहू, ना 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 ना। माँ जी, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि पीना पड़ेगा। सास बहू की बात मानकर उसकी हर बात को फॉलो करती है। लेकिन एक सुबह पार्क में, अरे रजनी, कल कहाँ थी, आई नहीं तू? अरे कल ना थोड़ा नींद नहीं खुली तो नहीं आई, मैं तो ऐसी हूँ। अच्छा, यहाँ तो बहू रानी गरम पीने के पानी के साथ कपड़े शूज लेकर खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या बात हुई, बहू है बहू की तरह रहे, मन करे तो जाए, कभी सोने का मन करे तो सो जाए, इसमें हिटलर बनने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ, और क्या मैं देखती हूँ आप बिना रुके रोज आती हैं, अरे कभी सोने का भी तो मन होता है ना। सास सबकी बात सुनकर घर आती है। मुंह फुलाई सास बहू से बिना बात किए तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती है कि बहू, अरे माँ जी, जा रही है, बताया भी नहीं। क्यों? अब मुझे कहीं जाने के लिए तुमसे इजाजत लेनी होगी क्या? अरे नहीं नहीं माँ, वो ये टिफिन बना दिया था आपके लिए, साथ ले जाइए। सास थोड़ी गुस्साई थी, टिफिन लेकर निकल जाती है। स्कूल में खाने के वक्त एक टीचर, मैडम ये खा लीजिए, मेरे हाथ का खाना है मसालेदार। जब देखो तो आपके टिफिन में उबला उबला सा खाना होता है। हाँ, वो बहू बनाती है ना मेरे लिए टिफिन, तो पता नहीं रहता है। अरे बहू का इतना भी क्या अत्याचार कि सास को उबला खाना और सुबह सुबह सैर का सितम दे दे, बुरा न मानना। वैसे मैं तो अपना खाना खुद बनाती हूँ, मर्जी जितना मिर्च डालो, जितना मर्जी मसाला। तभी वहां एक टीचर आ जाती है। हाँ हाँ, तभी तो आए दिन अस्पताल में पड़ी रहती हो। अरे प्रिंसिपल मैडम, आप इन लोगों के बोलने में ना जाइएगा, आज की डेट में कौन सी बहू सास का इतना ध्यान रखती है। और अगर वो आपको सुबह उठाती है तो गर्म पानी करके पहले खुद उठती है, आपकी सेहत का ख्याल रखती है, इसीलिए आपको संतुलित आहार देती है। सास को अब ये बात समझ में आ जाती है कि बहू से संस्कार लेने में उसकी ही भलाई है। देख बहू, बाहर काम करने नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। पर माँ जी, ऐसी नौकरी बाद में शायद कभी ना मिले, मैं कमाने लगी तो हर काम बहुत आसान हो जाएगा। मेरी बात मान बहू, अभी इस घर की मुखिया मैं हूं। जब तेरे हाथ में सत्ता आ जाए तो नौकरी भी कर लेना और बिजनेस भी। पर माँ जी, पर बर मेरा सर, बहू को आज्ञाकारी होना चाहिए, समझी? मैं अपनी सास की हर बात मानती थी, न ज्यादा न कम। बहू उदास हो जाती है, लेकिन बहू हार नहीं मानती। अब वो ये सोच लेती है कि जैसा सास ने कहा था वैसा ही करेगी, न ज्यादा न कम। अगले दिन से घर में बहू नया तमाशा खड़ा कर देती है। बहू, आज तो बेसन का कुछ बना दे, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। जैसा सासू माँ कहेंगी वैसा ही करूंगी। माँ जी, मैं अभी बेसन का कुछ बना देती हूँ। अरे वाह बहू, मेरे तो भाग खुल गए, वरना आजकल की बहुएं सास के कहे का उल्टा ही करती है। बहू किचन में जाती है और 1 मिनट में बाहर भी आ जाती है। माँ जी, बन गया। हैं? इतनी जल्दी? हाथ है कि मशीन? कला है माँ जी, कला। आके किचन में देख तो लीजिए। यही लेके आ जाना बहू। माँ जी, नहीं ला सकती, आप ही को आना पड़ेगा। सास अंदर जाके देखती है, बहू ने गैस स्टैंड पर सूखे बेसन से कुछ लिख रखा है। अरे बहू, ये क्या गवारपंती है? माँ जी, आपने कहा था बेसन का कुछ बना दे, तो कुछ बना दिया। मैंने कहा था ना, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। मुझे सबसे आज्ञाकारी बहू बनना है। अरे बेवकूफ, एक तो बेसन का नुकसान कर दिया, ऊपर से टाइम भी वेस्ट कर दिया।
अच्छे मौसम का अच्छा मूड भी खराब कर दिया तूने। सॉरी माँ जी, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ बेसन का। बहू सूखा बेसन लेकर कुछ के आगे और लिख देती है। अरे वाह 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 वाह, अरे पागल, नहीं बनाना तो सीधे बोलना, ये नाटक क्यों कर रही है? माँ जी, अब इस बेसन का क्या करूं? आपको तो पसंद ही नहीं आया। इसको चाट ले, मेरा दिमाग मत चाट। बस बहू ने उसी वक्त गैस स्टैंड का बेसन चाटना शुरू कर दिया। अरे किस पागल से पाला पड़ा है। सास अब बहू को कोई काम नहीं बताती, सारे काम खुद ही करती ताकि बहू फिर से कोई कारनामा ना कर दे। माँ जी, आप मुझे कोई काम क्यों नहीं बताती? बेटा तू तो आराम कर, काम तो होते रहते हैं। बहू उसी वक्त जमीन पे लेट जाती है और सोने लगती है। ओए होए, ये कोई बिस्तर है या सोने की जगह है क्या? माँ जी, आपने ही तो कहा आराम कर। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। माँ जी, अब क्या करूं? अरे भाड़ में जा। बहू फोन उठाती है और अपने पति को कॉल कर देती है। सुनो ना, एक भाड़ में जाने की टिकट बुक करा दो ना। क्यों, वहां क्यों जाना है? सासू माँ ने कहा भाड़ में जा, और आपको तो पता ही है, जैसा सासू माँ कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। पति घबरा के फोन काट देता है। अरे, फोन रख दिया। हाँ और नहीं तो क्या, तेरी बकवास सुनता रहे क्या? भाड़ में जाना है बड़ी को। सास वहां से जाने लगती है। अब क्या करूं सासू माँ? फोन छोड़ दे और मेरे पीछे पीछे आ। बहू हाथ से फोन छोड़ देती है। फोन जमीन से टकरा के गिर जाता है और उसके पुर्जे बिखर जाते हैं। 100 गधे मरे होंगे तब तू एक पैदा हुई होगी। माँ जी, आपने ही तो कहा था फोन छोड़ दे, और आपको तो पता ही है, जैसा सासू माँ कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अरे नहीं नहीं, रहने दे। आज से जो सासू माँ कहेगी मैं उसका उल्टा करूंगी, समझी? मेरी बात मत मानना, समझ गई ना? जी, समझ गई। क्या समझी? कि आपकी बात मानना है। अरे दिमाग से पैदल है क्या? मैंने कहा मेरी बात मत मानना। पर पहले आपने ये भी तो कहा कि जो मैं बोलूं उसका उल्टा ही करना। अरे बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूं, मुझे चैन से रहने देना। बहू वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद एक लोहे की चेन लेकर आ जाती है। माँ जी, हाथ बांधो आपकी या पैर? क्यों? आपने कहा ना चैन से रहने दे, तो आप चैन से रह लो। सास को बहू की बेवकूफियों पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उसे पता है अगर वो कुछ बोली तो बहू बिल्कुल वैसा ही कुछ करने लगेगी। पर सास का ये मौन व्रत कभी तो टूटना ही था। बहू, मेरी नई साड़ी घड़ी कर देना, शादी में पहन कर जाऊंगी। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। 5 मिनट बाद उस कमरे में आकर देख लेना। 5 मिनट बाद जब सास उस कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी साड़ी दीवार पर लगी घड़ी के आसपास लिपटी हुई है। अरे बहू, पूरी साड़ी खराब कर दी। खराब नहीं, घड़ी कर दी सासू माँ, बस अभी टाइम नहीं बढ़ा पा रही हूँ। अरे घड़ी पे लपेट के घड़ी कर दी, मती मारी गई है क्या तेरी? साड़ी उतार। बहू अपनी साड़ी उतारने लगती है। अरे अरे अरे, मेरी साड़ी उतार दीवार से। बहू घड़ी से साड़ी उतार देती है। अब इस साड़ी का क्या करूं सासू माँ? आग लगा इस साड़ी को, पूरा दिमाग खराब कर दिया। बस सास के बोलने की देर थी और बहू ने सच में साड़ी में आग लगा दी। अरे बहू, ये क्या कर दिया? पागल है क्या? आप ही ने तो कहा था सासू माँ,
आग लगी इस साड़ी को। अरे पानी डाल इस पर, आग बुझा। बहू वैसा ही करती है। अरे बहू, ये सब क्यों कर रही है तू? आप ही ने तो कहा था जैसा सास कहे वैसा करूं, ना कम ना ज्यादा। देखो कितनी आज्ञाकारी बहू हूं मैं। समझ गई बहू, तुझे नौकरी करने जाना है इसीलिए ये सब कर रही है ना। अरे चली जाना तू, पर ये सब करना बंद कर। थैंक यू सासू माँ। पर मेरी बात सुन, वहां ऐसा मत करना कि जो बॉस बोलेंगे वैसा ही करूंगी, वरना ऑफिस में भी आग लगा देगी तू। वो तो ठीक है माँ जी, पर ये बाल्टी के बचे हुए पानी का क्या करूं? अरे ये भी बताना पड़ेगा तुझे, मेरे ऊपर डाल दे। सास को जब तक ये एहसास होता कि उसने बोला क्या है, बहू सास पे पानी डाल देती है।